नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन, रोल ऑफ टीचर एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, वो जो तैयारी है वो खास तैयारी चल रहा है वो आरआरबी, पीजीटी और टीजीटी के लिए, जहाँ पर प्रोफेशनल एबिलिटी से 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और हम लोग प्रोफेशनल एबिलिटी का जो सिलेबस है, उसी सिलेबस का टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन का देखते चल रहे हैं। और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन। मुझे मालूम है कि डेट निकल चुका है, अनाउंसमेंट हो चुका है, और मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं, क्योंकि हमारा स्कूल टाइमिंग भी रहता है। मैं चूँकि गवर्नमेंट टीचर भी हूँ मैं, और स्कूल टाइमिंग भी होता है। स्कूल में आप स्कूल के बच्चों के साथ रहते हैं, और उसके बाद फिर आना, रात भर बैठ कर क्वेश्चन तैयार करना आप लोगों के लिए, और फिर इसको लेकर के आना। तो थोड़ा सा है, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगा कि आप लोग बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के साथ में। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और अच्छा लगता है, जब मुझे अच्छा लगता है कि मेरा मेहनत जो है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए यूज़फुल हो रहा है ये। तो कोशिश मेरी यही रहती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ अपनों के लिए। बस इसी तरह से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। और बस यही बूस्टर है मेरे लिए, यही बॉर्नवीटा है, ये हॉर्लिक्स है जो मुझे अंदर से बूस्ट करता है इस चीज़ को। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं हम लोग। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है शिक्षा और एकीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हम लोग का जो टॉपिक है ना, एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन, उसमें ये पहला आ जाता है कि शिक्षा और एकीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ज्ञान का संचार करना, सामाजिक समानता और एकता, परीक्षा में सफलता, केवल सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण करना। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सामाजिक समानता और एकता। तो ये क्या कहता है? शिक्षा और एकीकरण का, एजुकेशन और इंटीग्रेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक समानता लाना, एकता लाना। इंटीग्रेशन का अर्थ होता है विविधता में एकता लाना, एक दूसरे को जोड़ना। तो सामाजिक समानता और भाईचारे को प्रोत्साहित करना शिक्षा का यही मूल उद्देश्य है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ टीचर इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। सो इसमें क्या है कि कंप्लीटिंग सिलेबस ऑन टाइम, encouraging rote learning, promoting tolerance and harmony among the students, focusing only on academic achievement. So ये क्या कह रहा है कि which of the following is the most important role of teacher in promoting national integration। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में टीचर्स का रोल क्या है? promoting tolerance and harmony among students, बच्चों के बीच में सहिष्णुता को और पीस को, शांति को, हारमोनी को हम लोग अगर हम प्रमोट करते हैं, फैलाते हैं, तो उससे क्या होता है? नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलता है। सो टीचर इज़ अ रोल मॉडल बाय टीचिंग वैल्यू ऑफ टॉलरेंस, रिस्पेक्ट एंड ब्रदरहुड। टीचर्स हेल्प इन नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है। विद्यालय में प्रार्थना सभा, मॉर्निंग असेंबली, चेतना सत्र का एकीकरण में क्या योगदान होता है? तो समय की बर्बादी, अनुशासन और सामूहिक भावना का विकास, केवल धार्मिक क्रिया, पढ़ाई का विकल्प। तो अनुशासन और सामूहिक भावना का विकास कहाँ होता है? जब चेतना सत्र शुरू होता है, यानी कि मॉर्निंग असेंबली जो होता है वो एक ऐसी सभा है, प्रार्थना सभा एक ऐसा जगह है, स्थल है, जहाँ पर क्या होता है? यूनिटी, डिसिप्लिन, मॉरल वैल्यूज़ और नेशनल स्पिरिट डेवलप होता है बच्चों के बीच में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रमोट इंटीग्रेशन थ्रू एग्जामिनेशन ओनली, फेस्टिवल, कल्चर एक्टिविटीज़ एंड को करिकुलर प्रोग्राम्स, पनिशमेंट ओनली, क्लासरूम टीचिंग। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रमोट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को शैक्षणिक संस्थान जो है किस प्रकार से बढ़ावा देते हैं? फेस्टिवल, कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देकर। सो सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स ऑफ ऑल द रिलीजियस, ओके, इन इंस्टीट्यूशन और स्कूल, ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्रमोट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वाज सेट अप इन 1961 टू एड्रेस इशूज ऑफ कैस्ट्रीज, रिलीजनिज्म और कम्युनलिज्म एंड प्रमोट यूनिटी। तो कास्टिज्म को और रिलीजन को और कम्युनलिज्म को और प्रमोट करना, किस चीज़ को? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को। इन सब चीज़ों को वहाँ पर हम लोग रखते हैं, और इन सब चीज़ों पर फोकस करते हुए यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को बढ़ावा देती है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी?
1961 में हुई थी। तो किसकी स्थापना हुई थी 1961 में? राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की स्थापना हुई थी 1961, है ना, 61 में। द टीचर्स रोल इन क्लासरूम इंटीग्रेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज डिक्टेटर, फैसिलिटेटर, कंट्रोलर, आइसोलेटेड, इवेलुएटर। तो टीचर जो होता है ना, उसका रोल क्लासरूम में क्या होता है? फैसिलिटेटर का होता है, गाइड का होता है। ये क्या करता है? बच्चों में ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्टिविटीज़ को इनकरेज करता है, कोलैबोरेशन को इनकरेज करता है, और क्लासरूम को एक डाइवर्स इन्वायरमेंटल प्लेस बनाता है। शिक्षक किस प्रकार सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देते हैं? जातिगत भेदभाव को प्रोत्साहित करके, सहयोगात्मक अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देकर के, केवल व्यक्तिगत कार्य देकर, प्रतियोगिता को बढ़ाकर। तो सहयोगात्मक अधिगम यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग के द्वारा शिक्षक जो होता है वो क्या करता है? स्टूडेंट को हेल्प करता है कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो एक साथ मिल करके काम करते हैं और प्रमोट करते हैं किस चीज़ को? सोशल इंटीग्रेशन को, सामाजिक एकता को। NEP 2020 के अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य क्या है? केवल तकनीकी ज्ञान प्रदान करना, राष्ट्र निर्माण और एकता को बढ़ावा देना, परीक्षा आधारित शिक्षा, केवल व्यावसायिक शिक्षा। तो राष्ट्र निर्माण और एकता को बढ़ावा देना। तो 2020 NEP 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है? राष्ट्र निर्माण और एकता को बढ़ावा देना। विच एक्टिविटी इन स्कूल बेस्ट हेल्प्स इन प्रोमोटिंग कम्युनल हार्मोनी? कम्युनल जो हार्मोनी होता है उसको प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, डिबेट्स ऑन सोशल इशू, सेलिब्रेटिंग ओनली वन कम्युनिटीज फेस्टिवल नहीं, सेग्रीगेटिंग स्टूडेंट्स बाय रिलीजन नहीं, अवॉइडिंग ग्रुप एक्टिविटीज़ नहीं। क्या होगा आंसर? डिबेट ऑन सोशल इशूज। सो ओपन डिबेट करवा करके, डिस्कशन करवा करके हम बच्चों के अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कम्युनल जो भी होते हैं हार्मोनीज के लिए हम अलग अलग सोशल इश्यूज़ को लेकर के बच्चों के बीच में अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। सांस्कृतिक एकीकरण को शिक्षा में कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न संस्कृतियों का समावेश करके, केवल एक संस्कृति पर ध्यान देकर, विद्यार्थियों को विभाजित कर, सांस्कृतिक आदान प्रदान को रोककर। तो सांस्कृतिक एकीकरण, कल्चरल इंटीग्रेशन को शिक्षा में कैसे करते हैं हम लोग? पाठ्य पुस्तक में विभिन्न संस्कृतियों का समावेश करके। तो जो भी बुक बन रहा है, जो भी बुक छप रहा है पाठ्य पुस्तक की, उसमें हर एक संस्कृति, हर एक भाषा के संस्कृतियों का समावेश करते हैं, उनके बारे में हम लोग बताते हैं, जिससे कि कल्चरल इंटीग्रेशन आता है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीपल कल्चर्स इन करिकुलम्स प्रमोट कल्चरल इंटीग्रेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। The most effective way of developing emotional integration among students is punishment and discipline, value education and empathy-based teaching, only academic competition, isolating weak student. So most effective way of developing emotional integration, ठीक है, इमोशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या हो जाएगा? वैल्यू एजुकेशन एंड एम्पैथी बेस्ड टीचिंग को बढ़ावा देना चाहिए। सो इमोशनल इंटीग्रेशन कम्स फ्रॉम म्यूचुअल रिस्पेक्ट, है ना, एम्पैथी एंड मॉरल वैल्यूज टॉट बाय टीचर। सो एम्पैथी बेस्ड टीचिंग क्या होता है? जब हम किसी दूसरे के दुख में अगर हम उसकी जगह पर खुद को रख करके उसके दुख को महसूस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एम्पैथी। तो एम्पैथी बेस्ड एजुकेशन दे करके ही हम बच्चों में इमोशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग कभी कभी सोच रहे होंगे ना कि कुछ क्वेश्चन हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि समय बहुत कम रहता है मेरे पास और अपना भी वर्कलोड होता है थोड़ा सा। तो उस कम समय में ना मुझे जहाँ से भी कंटेंट मिलता है, तो चूँकि ये सब तो क्या होता है, कंपाइलेशन ही जो है ना, क्वेश्चन का कंपाइलेशन होता है, कहीं ना कहीं इधर उधर से हम लाते हैं उस चीज़ को। तो जहाँ से मुझे क्वेश्चन मिल जाता है ना, उसको यहाँ पर उसको हम अरेंज करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो क्वेश्चन हिंदी में भी रहता है, इंग्लिश में भी रहता है, और किसी किसी हिंदी वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना, एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देते समय क्या होता है कि थोड़ा सा इंग्लिश टाइप करना आसान होता है थोड़ा सा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी वाले का हिंदी ही लिखूँ, इंग्लिश वाले का इंग्लिश लिखूँ, लेकिन जैसा समय का अभाव रहता है थोड़ा सा, इसलिए मैं इंग्लिश हिंदी थोड़ा सा मिक्स हो जा रहा है ये। तो ये होता है ड्यू टू ओनली, चूँकि मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए हड़बड़ाया हूँ कि टाइम है नहीं, इसके लिए मुझे लगता है 100 क्वेश्चन तैयार करना आसान काम नहीं होता है। उसमें भी कोशिश करता हूँ मैं कि क्वेश्चन जो है रिपीट ना हो,
ठीक है, पहले वाले क्वेश्चंस में भी रिपीट ना हो और इसमें भी रिपीट ना हो। तो यूनिक क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा लगता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि विद्यालय किस प्रकार सामाजिक एकीकरण में योगदान देता है, सामाजिक गतिविधियों और सामुदायिक कार्यों द्वारा और उसको बढ़ावा दे करके। तो स्कूल कम्युनिटी जो होता है ना, पार्टनरशिप करता है किसके साथ में, सोशल सर्विस प्रोग्राम के साथ में। और एनएसएस होता है, नेशनल सिक्योरिटी सर्विस होता है, और एनसीसी होता है, नेशनल कैडेट कोर है। इस तरह का जो एक्टिविटी होता है ना, उसमें बच्चों का भागीदारी सुनिश्चित करता है, और इससे क्या होता है कि सोशल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है। और यही कारण है कि स्कूलों में स्काउट एंड गाइड, एनएसएस और एनसीसी, एनएसएस तो कॉलेज लेवल पर होता है, स्कूलों में स्काउट एंड गाइड है, एनसीसी है। इस तरह की चीज़ों को हम लोग कल्चरल प्रोग्राम के लिए, कल्चरल ग्रुप होता है, अलग अलग क्लब्स होते हैं। इससे क्या होता है, सामाजिक एकीकरण में बढ़ावा मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन इन रेगुलर क्लासरूम, inclusive education practice, separate school for them only, ignoring their needs, discouraging peer support। so inclusive education practice करके, यानी कि समावेशी शिक्षा का वातावरण बना करके हम लोग डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन को भी सभी मुख्य धारा में ला सकते हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देना चाहिए, समान अवसर प्रदान करना चाहिए, क्षेत्रीय पूर्वाग्रह को बढ़ाना, केवल अंकों पर ध्यान देना। तो समान अवसर प्रदान करना चाहिए। सो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन फोस्टर इक्वालिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंश्योर इंटीग्रेशन थ्रू लैंग्वेज एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, अवॉइडिंग डाइवर्सिटी, सिंगल सब्जेक्ट फोकस, ओनली क्लासरूम लेक्चर्स। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंश्योर करता है इंटीग्रेशन थ्रू, किसके थ्रू, लैंग्वेज एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू। आप देखेंगे कि नवोदय विद्यालय वगैरह में क्या होता है ना, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम भी होता है, जिसमें क्लास 9 के बच्चों को दूसरे रीजन में भेजा जाता है। तो क्या कि बच्चे जो होते हैं ना, वो कल्चरल एक्सचेंज, कल्चर को एक्सचेंज कर सके, समझ सके उस चीज़ों को। विद्यालय में राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अवकाश का आनंद लेना, राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति को बढ़ावा देना। तो विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व का आयोजन का मुख्य उद्देश्य होता है राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति को बढ़ावा देना। तो नेशनल फेस्टिवल लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ये सब जो होता है ना, वो क्या करता है, पैट्रियोटिज्म की भावना लाता है बच्चों में और राष्ट्रीय एकता की भावना लाता है। द टीचर एज ए सोशल रिफॉर्मर contributes to integration by promoting caste division, no, inspiring equality and social justice, yes, isolating weaker students, supporting favoritism, no। so inspiring equality and social justice, इसके थ्रू टीचर क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं किस चीज़ को, प्रेजुडिस और प्रोमोटिंग जस्टिस को, यानी जस्टिस प्रमोट करेंगे और अन्याय को घटा सकते हैं। विद्यालय में सह शैक्षिक गतिविधियाँ, को करिकुलर एक्टिविटीज़ किस लिए महत्वपूर्ण होती हैं, केवल खेलों के लिए, सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण के लिए, समय बर्बाद करने के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए। तो सह शैक्षिक गतिविधियां जो होती हैं वो होती हैं सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण के लिए। तो जितने भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं उससे क्या होता है, सोशल और कल्चरल बॉन्डिंग बनता है स्टूडेंट के बीच में। विच मेथड इज़ बेस्ट फॉर प्रोमोटिंग इंटीग्रेशन इन अ multilingual classroom? so bilingual teaching and peer support, yes, ignoring regional language, no, teaching only in English, no, punishing for mother tongue use, no। so bilingual आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स करके पढ़ाना चाहिए, ताकि जो मिक्स बच्चे जो होते हैं ना, जो बच्चे इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं उनको भी क्लास समझ में आएगा, जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं उनको भी क्लास समझ में आएगा। तो कोशिश किया जाता है कि स्कूल में हम लोग मल्टीलिंगुअल भाषा में बच्चों को पढ़ाएं, जिससे कि आपका पर्पस सॉल्व हो जाए। जैसे मैं आपको पढ़ा हूँ तो मेरा पढ़ाने का मतलब क्या है, इंग्लिश बोलना नहीं है, हिंदी बोलना नहीं है, कंटेंट आप तक सही सही पहुँच जाए, ये मेरा उद्देश्य है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होता होगा, तो जो हमारे ख़ास करके जो हमारे बीच वाले हैं उनको दिक्कत हो जाता है, जो हमारे पास साउथ के हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट के हैं उनको हिंदी में दिक्कत हो जाता है। तो ऐसा होता है। तो मेरे लिए क्या अच्छा होता है कि हम बाईलिंगुअल चलें। तो बाईलिंगुअल चलेंगे तो हमारे लिए सभी बच्चे एक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, है ना। तो मेरा भी जो क्लास है ना वो समावेशी शिक्षा पर मेरा भी फोकस रहता है, और हम भी चाहते हैं कि सभी लोग एकजुट होकर के
पढ़ें। तो यहाँ पर क्या होता है, बाइलिंगुअल टीचिंग एंड पीयर सपोर्ट, एक दूसरे को हेल्प करना, बच्चे में भावना लाना है, और इससे क्या होता है बच्चों में लैंग्वेज को लेकर, ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। शिक्षा के माध्यम से एकीकरण का सबसे बड़ा अवरोध क्या है? समान अवसर, जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद। स्व अध्ययन, सहयोगी अधिगम नहीं। जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद सबसे बड़ा अवरोध है किस चीज़ में? एकीकरण में। द करिकुलम डिजाइन्ड टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन शुड इंक्लूड रीजनल हिस्ट्री ओनली, कॉमन कोर वैल्यू, कल्चर एंड सिटीजनशिप एजुकेशन, ओनली एग्जाम बेस्ड कंटेंट, सब्जेक्टिव, वाई एस नो। So common core value, culture and citizenship education, integrated curriculums build unity and shared value among the students। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब रहेंगी, कॉमन कोर वैल्यूज़, कल्चर और सिटीजनशिप एजुकेशन सबके लिए समान होगा तो यूनिटी बढ़ेगा। विद्यालय में खेल प्रतियोगिता एकीकरण को कैसे बढ़ाती है? जाति व धर्म के आधार पर टीम बनाकर नहीं, सामूहिकता और सहयोग से यस, केवल विजेता को महत्व देकर नहीं, अनुशासनहीनता बढ़ाकर नहीं। तो सामूहिकता और सहयोग से हम लोग क्या करते हैं, एकीकरण को बढ़ावा देते हैं, एकीकरण को प्रमोट करते हैं। तो सभी धर्म के लोग एक टीम में रहते हैं, खेलते हैं। हमारा इंडियन क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, आप देखिएगा सारे रिलीजियस वाले उसमें रहते हैं, सभी धर्म के खिलाड़ी उसमें रहते हैं। तो क्या होता है, उनके अंदर टीम भावना आती है ना, इक्वालिटी की भावना आती है कि नहीं हम अलग नहीं हैं, इन्हीं के साथ हम भी हैं। और ये जब यूनिटी आता है तो यहाँ पर क्या होता है, कास्ट और रिलीजन बाहर निकल जाता है। द टीचर इंश्योर इंटीग्रेशन इन क्लासरूम बाय encouraging group work among diverse student, separating student based on mark, supporting favoritism, ignoring student voice। So encouraging group work among diverse students, सभी बच्चों में आप ग्रुप वर्क को बढ़ावा दीजिए जिससे एक दूसरे में सहयोग की भावना आती है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। Which policy emphasized education for promoting national integration in India? NEP 1968, 1968, NPE 1986 और NEP 2020, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी का सभी जो है ये क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है किस चीज़ को, नेशनल इंटीग्रेशन को। विद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक आदान प्रदान और एकता को बढ़ावा देना। छात्रों में प्रतियोगिता बढ़ाना कोई बात नहीं है, केवल परीक्षा परिणाम सुधारना नहीं, विद्यार्थियों को अलग करना नहीं, सांस्कृतिक आदान प्रदान और एकता को बढ़ावा देना। कैसे? एक भारत श्रेष्ठ भारत। यहाँ पर क्या होता है, दिस प्रोग्राम्स स्ट्रेंथन यूनिटी इन डाइवर्सिटी थ्रू कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एक्सचेंज। आप देखेंगे कि सरकारी स्कूलों में एक प्रोग्राम होता है जिसको हम बोलते हैं कल्चरल क्लब। हर एक स्कूल में एक कल्चरल क्लब होता है जो कि भारत सरकार के संस्कृति विभाग से जुड़ा हुआ रहता है, और साल में इसका एक प्रोग्राम होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है, दिल्ली में होता है और अलग अलग नॉर्थ ईस्ट में भी अलग अलग जगहों पर होता है ये हर साल। उसमें क्या होता है, सारे पूरे इंडिया के जितने भी कल्चर के लोग हैं वो सब अपना अपना प्रोग्राम लेकर वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब से क्या होता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर है, लेकिन यूनिटी एक है, यानी कि एकता में अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। सो टीचर्स रोल इन पीस एजुकेशन इज प्रोमोटिंग वायलेंस, टीचिंग टॉलरेंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड हार्मोनी। सो टीचर्स का रोल क्या होता है, बच्चों में टॉलरेंस को बढ़ाना, कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करना और उनके बीच में हार्मोनी पैदा करना, बढ़ाना। सो पीस एजुकेशन बिल्ड इंटीग्रेटेड पीसफुल सोसाइटीज। शिक्षक छात्रों के बीच एकता और सहयोग को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? समूह चर्चा और परियोजना कार्य द्वारा, जातिगत भेदभाव से, केवल व्यक्तिगत कार्य देकर, अनुशासनहीनता फैलाकर। ये क्या करता है, समूह चर्चा और परियोजना के द्वारा छात्रों के बीच में एकता और सहयोग की भावना पैदा होती है। इंटीग्रेशन इन हायर एजुकेशन कैन बी प्रमोटेड बाय स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम एंड कल्चरल सेमिनार्स, रिस्ट्रिक्टिंग इंटरेक्शन, limiting diversity, avoiding research and collaboration। So student exchange program and cultural seminars से क्या होता है, बच्चों में एक्सपोजर आता है किस चीज़ का, कल्चरल एप्रिसिएशन का, कल्चरल इंटीग्रेशन का, ठीक है, और सोशल इंटीग्रेशन का भी एक्सपोजर बच्चों में मिलता है, बच्चों को मिलता है। विद्यालय में हाउस सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों को अलग करना नहीं,
टीम भावना और एकीकरण को विकसित करना। तो जो इस स्कूल में होता है ना, हाउस, टैगोर हाउस, विवेकानंद हाउस, है ना, सुभाष चंद्र बोस हाउस, ठीक है, नीलगिरी हाउस, उदयगिरी हाउस, तो अलग अलग हाउस का जो सिस्टम बनता है उसका मतलब क्या होता है, टीम भावना विकसित करना और एकीकरण विकसित करना। ठीक है, तो टीम में होता है ना, इसको हर एक हाउस में हाउस मास्टर होता है, हाउस हेड होता है, ये सब क्या होता है, लीडरशिप स्किल बच्चों में डेवलप होता है वहाँ पर। और लीडरशिप के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना भी आती है। तो जो हाउस का लीडर होता है ना, वो पूरे हाउस का ध्यान देता है कि सभी बच्चे खाना खाए नहीं आए, किसी में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सारा उसका काम होता है। सो विच टीचिंग अप्रोच बेस्ट हेल्प्स इन इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज़। लेक्चर मेथड नहीं होगा, डिस्कशन, स्टोरी टेलिंग एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो ये क्या करता है, बच्चों में इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज़ को बढ़ाता है। समाज में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका क्या है, केवल रोजगार देना नहीं, समाज को एकीकृत करना और नागरिकता मूल्यों का विकास करना। तो नागरिक मूल्यों का विकास करना और समाज को एकीकृत करना, ये किसका काम है, शैक्षणिक संस्थानों की मुख्य भूमिका भी है और मुख्य इसका काम भी है। सो स्कूल क्या होता है, स्कूल्स आर द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन एंड यूनिटी। द रोल ऑफ स्कूल इन जेंडर इंटीग्रेशन इज प्रमोटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, providing equal opportunity and awareness, segregating activities by gender, ignoring gender issues. No. So providing equal opportunities and awareness, इसकी रोल का किसका, ये स्कूल का रोल है। तो रोल ऑफ द स्कूल इन जेंडर इंटीग्रेशन, ठीक है, तो जेंडर वॉयसनेस नहीं होना चाहिए, जेंडर सेंसिटिविटी होता है, ठीक है। टीचिंग प्रमोट्स इक्वालिटी एंड इंटीग्रेशन। तो क्लासरूम में टीचर्स को क्या होना चाहिए, जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है, कि हम लड़कियों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लड़कों को डांट रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। दोनों को समान दृष्टि से आपको देखना है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी और अवेयरनेस की भावना बच्चों में भी ला सकते हैं और उनको प्रोवाइड भी कर सकते हैं। कक्षा में शिक्षक छात्रों को एकीकरण की शिक्षा कैसे दे सकता है, आपसी सम्मान और सहयोग का वातावरण बना करके। तो शिक्षक जो है जातीय मजाक नहीं करना है, केवल टॉपर्स पर ध्यान नहीं देना है, छात्रों को अलग अलग बिठा करके नहीं रखना है। आप क्या करेंगे, आपसी सम्मान और सहयोग का वातावरण बना करके हम छात्रों को एकीकरण की शिक्षा दे सकते हैं। द रोल ऑफ मास मीडिया इन एजुकेशनल इंटीग्रेशन इज प्रमोटिंग स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेटिंग कल्चरल नॉलेज एंड यूनिटी मैसेजेस, डिवाइडिंग सोसाइटी, इनकरेजिंग वायलेंस। नो, डिस्क्रिमिनेट नहीं है ये, सो डिसमिनेटिंग कल्चरल नॉलेज, ठीक है। तो डिसमिनेटिंग कल्चरल नॉलेज क्या होता है, कल्चरल नॉलेज को बढ़ावा देना, यूनिटी का मैसेज सभी तक पहुंचाना। सो जो डिस्क्रिमिनेशन है कल्चर को लेकर के, उस डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को हटा देना, ठीक है। मीडिया इफ यूज पॉजिटिवली सपोर्ट्स इंटीग्रेशन थ्रू अवेयरनेस। तो मीडिया ही एक ऐसा होता है ना जो अच्छी अच्छी बातें सुना कर लोगों को अच्छी अच्छी भावना उनके अंदर में डाल सकता है। अगर गलत चीज़ मीडिया में चलेगा तो गलत र्यूमर मार्केट में भी आता है। विद्यालय स्तर पर सामुदायिक सेवा कार्यक्रम क्यों जरूरी है, छात्रों का समय बर्बाद करने के लिए, समाज के प्रति जिम्मेदारी और एकीकरण की भावना को विकसित करने के लिए, केवल अंक बढ़ाने के लिए, केवल अभिभावकों को खुश करने के लिए। तो सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस कार्यक्रम क्यों जरूरी होता है, समाज के प्रति जिम्मेदारी और एकीकरण की भावना को विकसित करना। जब हम लोग कम्युनिटी सर्विस में बच्चों को इंगेज करते हैं और टीचर्स खुद भी इंगेज होते हैं और समाज की भागीदारी उसमें लाते हैं, तो क्या होता है, समाज के प्रति जो टीचर्स और बच्चों की जिम्मेवारी है वो भी उनको समझ में आता है, और जो समाज का जिम्मेवारी है स्कूल के प्रति वो समाज को भी समझ में आता है। ऐसे क्या होता है, आपस में बॉन्डिंग बनता है और एकीकरण की भावना विकसित होती है। टीचर्स रोल इन इंटीग्रेटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप is ignoring them, providing inclusive pedagogy and equal support, discriminating against them and keeping them isolated. So इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, टीचर्स रोल इन इंटीग्रेटिंग स्टूडेंट थ्रू मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, है ना, जो अछूता ग्रुप होता है ना, जो छूटा हुआ ग्रुप रहता है पीछे, उन लोगों को प्रोवाइडिंग इंक्लूसिव पैडागोगी एंड इक्वल सपोर्ट, सबको बराबर लेके चलना है। तो मार्जिनलाइज्ड किसको बोलते हैं लोग, ओबीसी, एससी, एसटी, है ना, माइनॉरिटीज़, ये सब क्या हो गया, ईडब्ल्यूएस, ये सब क्या है, ये सब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, ठीक है। तो इन सबों को एक पैडागोगी पढ़ाइए, एक समान पढ़ाइएगा, ठीक है। यहाँ पर बायसनेस नहीं होना चाहिए, सब हमारे लिए बराबर है, सब इक्वल है, सबको एक समान पढ़ाना है, सबको एक समान सपोर्ट करना है।
तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी में एकता ला सकते हैं और ये जो भावना जो होती है ना वो खत्म हो जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एकीकरण से संबंधित कौन सा विचार शामिल है? केवल नौकरी आधारित शिक्षा नहीं, बहुभाषिकता और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान। तो ये क्या हो गया, एनईपी में ये जोर दिया गया है, ठीक है, कि बहुभाषा, अब जो पढ़ाई होगा वो अलग अलग भाषाओं में होगी, जिसको जो भाषा आता है आप उसमें पढ़ लीजिए, ठीक है। सांस्कृतिक विविधता का इसमें सम्मान हो रहा है। अब क्या हो गया आपके पास कि बच्चा जो है वो आपका एक खास समय तक वो अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा, जो बोलता है खोरठा बोले, पंजाबी बोले, भोजपुरी बोले, मगही बोले, ठीक है, तेलुगु तमिल कुछ भी बोले, वो उसी में अपना पढ़ेगा जो उसको समझ में आता है, जो घर में बोला जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी आपको अवसर दिया जाता है क्लास 9, 10, 11, 12 में भी कि आप हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, स्पेनिश और कोई भी भाषा में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आजकल तो MBBS में हिंदी में होने लग गया है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, बहुभाषा को प्राथमिकता दिया जा रहा है NEP 2020 में, जिससे कि क्या होगा, मल्टीलिंगुअल्स, इंक्लूसिव एंड कल्चरली इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बीएड का भी आप देखिएगा स्ट्रक्चर चेंज हो गया 2026-27 से, अब बीएड का कहानी ख़त्म है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में शॉर्ट में। सो विच आर द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन इंटीग्रेशन थ्रू आर्ट एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन से हम लोग एकता कैसे लाते हैं? ओनली एकेडमिक फोकस, कोलैबोरेटिव थिएटर, म्यूजिक एंड पेंटिंग एक्टिविटीज। सो कोलैबोरेटिव थिएटर, नाटक, संगीत और पेंटिंग, आर्ट जो एक्टिविटी होता है उसके थ्रू भी हम लोग एक इंटीग्रेशन की भावना, एकता की भावना हम लोग ला सकते हैं। सो आर्ट क्या करता है, कनेक्ट करता है डाइवर्स बैकग्राउंड के लोगों को एक साथ। पिक्चर बनता है ना, सिनेमा बनता है तो क्या होता है, उसमें एक ही कल्चर का तो आदमी होता नहीं, एक ही भाषा का तो आदमी होता नहीं, एक ही धर्म का तो आदमी होता नहीं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, और सभी अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, एक साथ जब एक पिक्चर बनाता है ना, एक फैमिली की तरह बनाता है। क्या बनता है, कल्चरल एप्रिसिएशन की भावना आती भी है और एक इंटीग्रेशन यहाँ पर भी दिखता है। शिक्षा का लोकतांत्रिक स्वरूप किसका आधार होता है? समानता और एकीकरण का आधार होता है। सो डेमोक्रेसी इन एजुकेशन इंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन एंड यूनिटी। रोल ऑफ टीचर्स इन कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया फॉर इंटीग्रेशन इज promoting voice, acting as peace builders and counselor, isolating student, avoiding social issues। तो रोल ऑफ टीचर क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया में, कहाँ पर कैसे एकता लाएगा वहाँ पर वो? तो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया होता है जहाँ पर विचारों की लड़ाई हो रही है, विचारधारा टकरा रहा है, बहस हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक्टिंग एज पीस बिल्डर एंड काउंसलर का वो रोल प्ले करता है कौन? टीचर। और उसमें क्या करता है, लोगों को समझाता है, वहाँ पर उसको एक्टिंग करना पड़ता है। तो काउंसलर क्या होता है? काउंसलर इज ए गुड एक्टर। काउंसलर तो चूँकि मैं भी काउंसलर हूँ और मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड काउंसलर हूँ, और मैंने अपनी काउंसलिंग की जो पढ़ाई थी वो की थी IC3 इंस्टीट्यूट से, और इसकी मैं बहुत अच्छा मेरा रहा भी, बहुत सारे मैंने प्राइज़ लिए भी हैं। बेस्ट काउंसलिंग लेबोरेटरी जो मैंने बनाया था कैरियर काउंसलिंग के लिए और बिहेवियरल काउंसलिंग के लिए, तो उसके लिए लेबोरेटरी के लिए भी मुझे प्राइज़ मिल चुका है, और बेस्ट काउंसलर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेशन भी मिला है अच्छे अच्छे काउंसलर के साथ में। तो ये रहा। तो काउंसलर का काम क्या होता है, जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, वहाँ पर बीच में घुसता ही है और एक अच्छे हीरो की तरह दोनों को मिला देता है और वहाँ पर पीस बिल्डअप कर देता है, ठीक है। तो ये तो हर टीचर को काउंसलर होना चाहिए। विद्यालयों में बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? एक संस्कृति को श्रेष्ठ बताना नहीं, सभी संस्कृतियों का सम्मान और एकीकरण करना। तो मल्टी कल्चरल एजुकेशन का उद्देश्य क्या होता है? सभी संस्कृति को एक समान दृष्टि से देखना और उसको रिस्पेक्ट करना और उसको हम लोग इंटीग्रेट करना। विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया स्पेशली वर्क फॉर एजुकेशनल इंटीग्रेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो स्पेसिफिकली कौन ऐसा इंस्टीट्यूट है जो माइनॉरिटीज़ के इंटीग्रेशन के लिए काम करते हैं? NCERT UGC नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन NCMEI। ये क्या करती है? ये वर्क करती है किसके अधिकारों के प्रोटेक्ट के लिए? तो जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसको भी आपस में जोड़ता है और माइनॉरिटीज़ जो हमारा ग्रुप है उसके अधिकारों की रक्षा करता है। विद्यालय किस प्रकार क्षेत्रीय एकीकरण में योगदान देता है? केवल स्थानीय संस्कृति पर ध्यान देके नहीं, विभिन्न क्षेत्रों की भाषा और संस्कृति को शामिल करके।
सो क्षेत्रीय एकीकरण कैसे होगा? जब हम अलग अलग क्षेत्र की भाषा और उसकी संस्कृति को समझेंगे, उसको आपस में मिलाएंगे, तभी तो हम लोग उसको क्षेत्रीय एकीकरण में हम लोग ये अपना योगदान दे सकते हैं। रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन इंटीग्रेशन इज रिसर्च कोलैबोरेशन across regions and culture, promoting isolation, encouraging division, avoiding social concern. So research collaboration across regions and culture. So role of higher education का क्या काम होता है इंटीग्रेशन में? ये क्या करता है? रिसर्च को बढ़ावा देती है। किस चीज़ में? हायर रीजन्स और कल्चर में। अलग अलग रीजन और अलग अलग कल्चर में जो आपके पास हो रहा है, उनकी गतिविधियाँ हैं, उस पर रिसर्च को ये बढ़ावा देता है और इस प्रकार से वो नेशनल इंटीग्रेशन में एक प्रकार से रोल प्ले करता है। मतलब वो नॉलेज को स्प्रेड करते हैं। विद्यालय में समान पोशाक का उद्देश्य क्या होता है? स्कूल यूनिफॉर्म का उद्देश्य क्या होता है? क्यों बोला जाता है कि स्कूल यूनिफॉर्म में ही आना है? आपको समानता और एकता की भावना को विकसित करना। ठीक है, कि कोई बच्चा गुची का पहन के आ रहा है तो कोई बच्चा जो है लोकल मार्केट का पहन के आ रहा है, तो क्या होता है? हीन भावना बच्चों में आ जाती है। और यही कारण होता है कि स्कूल में घड़ी भी अलाउ नहीं किया जाता है अप टू क्लास 6 तक। 6 तक जो होता है घड़ी भी अलाउ बच्चों के लिए नहीं होता है, ताकि होता है ना कि बहुत सारे बच्चे लोग दिखाने के लिए वो स्मार्ट वॉच और क्या क्या पहन के आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली के या फिर जो लो क्लास फैमिली के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें हीन भावना आती है। इसीलिए बोला जाता है कि स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर एक समान पोशाक पहन के आना है सभी बच्चों को। यूनिफॉर्म जो होता है वो कंपलसरी है, साथ ही साथ आपको गैजेट वगैरह अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो इसको बहुत सारे पेरेंट्स अब अन्यथा लेने लग गए हैं आजकल कि नहीं मेरा बेटा पहन के आएगा, पहनाओ भाई इसको। ठीक है, यूनिफॉर्म रिमूव्स सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस प्रमोटिंग यूनिटी। सब बच्चे एक समान रहते हैं तभी ना दोनों में दोस्ती होगा। अब एक बच्चा आ रहा है पहन के और दिखाते चल रहा है, देखो ना हमारे पास गैलेक्सी और सैमसंग गैलेक्सी का स्मार्ट वॉच है, ये वो दिखा रहा है कि हमारे पास एप्पल है, तो बाकी बच्चा लोग क्या करेगा? बाकी बच्चा लोग देखते देखते वहाँ से हट जाएगा, बोले दूर हटाओ यहाँ से, ये एप्पल वाला है या ये सैमसंग वाला है। ठीक है, तो हम लोग कौन वाले हैं? तो वो लोग क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंसेज आ जाता है। तो स्कूल में कभी भी इन सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। एक समान सभी बच्चे यूनिफॉर्म रहते हैं। सो विच क्लासरूम प्रैक्टिस प्रमोट्स इंटीग्रेशन द मोस्ट? ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर टीचिंग। ये सब हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। विद्यालय में मूल शिक्षा वैल्यू एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि नैतिकता, सहिष्णुता और एकता की शिक्षा देना। तो स्कूल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन से भी इंटीग्रिटी आता है। तो वैल्यू एजुकेशन फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो वैल्यू यहीं से ना होता है, घर से ही या स्कूल से ही नैतिकता सीखते हैं, सहिष्णुता सीखते हैं, एकता की भावना आती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? ये फाउंडेशन है इंटीग्रेशन का। नेशनल फाउंडेशन ऑफ कम्युनल हार्मोनी वर्क्स फॉर प्रमोटिंग कम्युनल हार्मोनी एंड इंटीग्रेशन। तो NFCH जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कम्युनल हार्मोनी और इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना। शिक्षा और एकीकरण का अंतिम लक्ष्य क्या है? समानता, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता। सो इंटीग्रेशन इन एजुकेशन अल्टीमेटली बिल्ड अ united, equal and peaceful society. The role of education in integration is primarily to develop unity, equality and national identity. So role of education in integration तो जो प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है? डेवलप करना किस चीज़ को? यूनिटी को। ठीक है, इक्वालिटी को और नेशनल आइडेंटिटी को। Which of the following is a key principle of integration in a school? सेग्रीगेशन नहीं, इंक्लूसिवनेस एंड इक्विटी। ठीक है, इंक्लूसिव समावेशी और इक्विटी सभी को बराबर हिस्सेदारी। ठीक है, इससे क्या होता है? यही होता है की प्रिंसिपल किस चीज़ का? स्कूल में एकता बढ़ावा को, एकीकरण का। एक्सक्यूज मी। सो इक्वल ट्रीटमेंट एंड इंक्लूसिवनेस आर द फाउंडेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन स्कूल। द टीचर एज ए रोल मॉडल कंट्रीब्यूट्स टू इंटीग्रेशन बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग फेयरनेस, रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन। रोल मॉडल कैसे बनिएगा आप? फेयरनेस, फेयर रहिए हर के लिए, एकदम फेयर है सबके लिए भाई, कोई इधर उधर कुछ नहीं, सब मेरे लिए बराबर है। रिस्पेक्ट कीजिए सामने वाले का और कोऑपरेट कीजिए उसको, तभी तो आप रोल मॉडल बनेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स क्या करता है? लर्न करता क्या? इंटीग्रेशन वैल्यू कहाँ से? टीचर्स के बिहेवियर से। सो अरे बच्चा लोग बहुत वॉच करता है, जब क्या पहन के जाते हैं वो भी देखता है।
और एक ही ड्रेस कितना दिन पहन के आए हैं वो भी देखता है बच्चा, वो टोक देता है कि सर आप एक के पैंट पहन के 3 दिन से आ रहे हैं, ये तो प्रॉब्लम है। तो बच्चा एक एक चीज़ नोटिस करता है, आपका हर चीज़, तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहीं से ना सीखता है बच्चा लोग कि भाई ये टीचर हमारा एकदम स्मार्ट है, एकदम हीरो जैसा लग रहा है, हमको भी बनना है उसी के जैसा। तो एक दिन जिस दिन उसको टाइम मिलता है उस दिन अच्छा वाला ड्रेस शानदार वाला पहन के आता है। ये सब क्या होता है, ये सब रोल मॉडल है टीचर हमारा। तो टीचर्स को कभी भी कोई भी काम करने के पहले क्या करना चाहिए, 1000 बार सोचना है। क्यों? क्योंकि आप हीरो हो और हीरो को सब कॉपी करता है, तो आप गलत कीजिएगा तो उसको ही कॉपी करेगा। विच एक्टिविटी इन स्कूल बेस्ट हेल्प इन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है, इंटर कल्चरल फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन। स्कूलों में क्या होता है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, अलग अलग कल्चर का फेस्टिवल कराइए, डांस कंपटीशन हो रहा है तो अलग अलग कल्चर पर करवा दीजिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसा ऐसा करवा दीजिए, है ना, वहाँ का कल्चर लेके कंपटीशन होगा। और सेलिब्रेशन हो तो सभी धर्मों का और सभी कल्चर का सेलिब्रेशन हो। इससे क्या होता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बिल्ड होता है बच्चों में। एजुकेशन फॉर इंटीग्रेशन एम्फेसाइज रूट लर्निंग नहीं, टॉलरेंस, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है। तो एजुकेशन से क्या होता है, इंटीग्रेशन के लिए टॉलरेंस, है ना, यही तो कोर वैल्यू है ना, टॉलरेंस कोऑपरेशन, ये सब क्या है, कोर वैल्यू है। किसी के लिए, सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, तो ये सब डेवलप होता है वहाँ से। The concept of inclusive education is directly related to integrating all children, including disadvantaged and disabled. तो इंक्लूसिव का मतलब क्या हो गया, समावेशी में सब आ जाओ, ठीक है, सब आ जाओ। कौन? इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज ग्रुप का बच्चा लोग भी आ जाता है, डिसेबल बच्चा भी आ जाता है, सब एक साथ बैठता है, किसी को पता ही नहीं चलता कि हम अलग हैं, सब एक साथ पढ़ता है, एक समान पढ़ता है। लेकिन टीचर क्या करता है, सबका नीड के अनुसार सिलेबस बनाता है और सबको अलग अलग ढंग से पढ़ाता है उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। इसी को बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। विच टीचिंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर इंटीग्रेशन, ग्रुप, प्रोजेक्ट एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। तो अगर मेरा पुराना वीडियो देखिएगा ना, सारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट को लेके चले थे हम लोग, थ्योरी लेके चले हैं ना, तो उसमें आपको पता चलेगा ग्रुप, प्रोजेक्ट एंड कोऑपरेटिव लर्निंग इफेक्टिव होता है किस लिए, इंटीग्रेशन के लिए। द मेन रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंटीग्रेशन इज टू प्रिपेयर रिस्पॉन्सिबल यूनाइटेड सिटीजन। विच पॉलिसी डॉक्यूमेंट highlighted education for national integration, education commission 1964-66, NP 1986, NEP 2020, all of the above। ये सभी में ठीक है, एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन को मेन रखा गया है, उसको बढ़ावा दिया गया है। मॉर्निंग असेंबली इन स्कूल प्रोमोट्स, मॉर्निंग असेंबली किसको प्रमोट करता है, डेवलपिंग कोलैबोरेटिव स्पिरिट, डिसिप्लिन एंड यूनिटी को। द टीचर्स रोल इन प्रिवेंटिंग कम्युनलिज्म इन एजुकेशन इज टू प्रमोट सेक्युलर वैल्यू एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियस। हर एक रिलीजन के लिए वहाँ पर हम लोग का क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए और सेक्युलर वैल्यू हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग बच जाते हैं जातिवाद से। इंटीग्रेशन थ्रू करिकुलम कैन बी इंश्योर्ड बाय representing diverse cultures and language, promoting a single culture only, ignoring diversity, teaching only for exam, no. So representing diverse culture and language. Which type of education foster integration the most? ठीक है, क्यों करता है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है। टीचर्स रोल इन इंक्लूसिव क्लासरूम इज टू अडॉप्ट टीचिंग फॉर डाइवर्स लर्नर। तो जो डाइवर्स लर्नर है उन लोगों के लिए क्या करना होता है, उनके अनुसार हम लोग अलग अलग प्लान करके उनको पढ़ाते हैं। इससे क्या होता है कि सभी बच्चा जो होता है वो क्या होता है, आपके साथ जुड़ जाता है। अगर आप तेज बच्चा को भी पढ़ाइएगा, एकदम उड़ा उड़ा के पढ़ा दिए, अब जो आपका जो एवरेज बच्चा है उसको भी उड़ा उड़ा के पढ़ाइएगा, तो कल से क्या होगा, एवरेज बच्चा आपके क्लास में नहीं आएगा। तो अब क्या होता है कि उसको उसके अनुसार पढ़ाइए, एवरेज बच्चा को उसके अनुसार पढ़ाइए। इससे क्या होगा, सारा बच्चा आपके साथ आपके क्लास में आएगा। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ रहा है। तो यही क्या होता है, इंटीग्रेट करता है सभी लर्नर्स को एक साथ। स्पोर्ट्स इन स्कूल प्रमोट्स इंटीग्रेशन बिकॉज दे इनकरेज टीम स्पिरिट एंड इक्वालिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सपोर्ट्स इंटीग्रेशन इन हायर एजुकेशन, रिस्ट्रिक्टिंग इंटरेक्शन टू लोकल ओनली नहीं, प्रमोटिंग रीजनलिज्म,
नहीं, एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटीज़ नहीं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू हम लोग क्या होता है, इंटीग्रेशन इन हायर एजुकेशन, बड़े बड़े कॉलेज में एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज बच्चे जाते हैं, ठीक है, वहाँ से उन लोगों को क्या मिलता है, एक्सचेंज करते हैं, क्या आपसी सद्भाव, एकीकरण को, ठीक है। तो होता है ना कि 12th क्लास के बाद क्या होता है, सभी बच्चे पूरे देश के कोने कोने में फैल जाते हैं, है ना। तो हायर एजुकेशन में क्या होता है, सब अलग अलग डाइवर्स ग्रुप का बच्चा लोग आ जाते हैं, आपस में रहते रहते एक दूसरे से दोस्ती होता है और अंडरस्टैंडिंग होता है, तो इंटीग्रेशन भी आ जाता है। स्कूल यूनिफॉर्म्स आर यूज्ड फॉर प्रमोट इक्वालिटी एंड यूनिटी अमंग स्टूडेंट। तो क्या होता है, यूनिफॉर्म रिड्यूस करता है सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस को, ठीक है। ये विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर्क्स डायरेक्टली फॉर इंटीग्रेशन थ्रू एजुकेशन, NFCH, ऊपर हम लोग थोड़ा सा देखें इसके बारे में। द हाउस सिस्टम इन स्कूल फोस्टर इंटीग्रेशन बाय इनकरेजिंग टीम वर्क एंड क्रॉस क्लास यूनिटी। तो हाउस सिस्टम जो होता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और ऊपर में देखें हम लोग, ये उसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है। ये क्या करता है, इनकरेज करता है किस चीज़ को, टीम भावना को और क्रॉस क्लास यूनिटी को। एक क्लास का बच्चा दूसरे क्लास के बच्चों को भी सपोर्ट करता है, दोस्ती कर लेता है। जब टीम क्या होता है, टीम में तो अलग अलग क्लास का बच्चा लोग रहता है ना, तो सभी को एक दूसरे से दोस्ती करवा देता है, ठीक है। अगर ये सब नहीं हुआ तो क्या होगा, एक क्लास का बच्चा एक अलग गुट बना लेगा, दूसरा क्लास का बच्चा एक अलग गुट बना लेगा, इससे क्या होगा, रोज़ टिफिन ब्रेक में कॉन्फ्लिक्ट होते रहेगा। स्कूल में भी होता है सब। हेडमास्टर क्या करता है, प्रिंसिपल सभी टीचर के पास जाता है, सबसे बात करेगा, सबसे हाल चाल पूछेगा, और नहीं पूछेगा तो क्या हो जाएगा, टीचर्स का ग्रुप बन जाएगा कि अरे वो तो प्रिंसिपल का चहेता और हमको तो पूछता नहीं, हमको छुट्टी देता नहीं, उसको देता है। इसलिए प्रिंसिपल क्या होता है, वो किसी का नहीं होता है, वो सबका होता है और सबके साथ जाता है, सबका दुख सुख में भागीदारी करता है, इसलिए वो क्या होता है, प्रिंसिपल रहता है और स्कूल चला लेता है, ठीक है। ये सब भी बहुत अच्छा चीज़ होती है, यही होता है ना, बांध के रखना सबको, एकीकरण। मल्टीकल्चरल एजुकेशन मीन्स रिस्पेक्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग ऑल कल्चर, हर कल्चर को रिस्पेक्ट कीजिए और उसको बांध के रखिए। विच फैक्टर्स हिंडर एजुकेशनल इंटीग्रेशन मोस्ट, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म। ये क्या है, फैक्टर है जो क्या करता है, एजुकेशनल इंटीग्रेशन को प्रभावित करता है, ठीक है। ये सब बैरियर है, यही सब तो रुकावट, जातिवाद है ना, कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म, ये सब बहुत बेकार चीज़ है। द टीचर्स एक्ट एज ए पीस बिल्डर बाय टीचिंग कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस एंड हारमोनी, ठीक है। सबका बीच का हटाओ कॉन्फ्लिक्ट को, और उन लोगों को पीस और हारमोनी सिखाता है टीचर। नेशनल फेस्टिवल इन स्कूल प्रमोट्स पैट्रियटिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन थ्रू आर्ट, कोलैबोरेटिव थिएटर एंड म्यूजिक प्रोग्राम। अभी जस्ट ऊपर देखे थे हम लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है ये। द टीचर्स रोल इन जेंडर इंटीग्रेशन इज encouraging equal participation for boys and girls, लैंग्वेज चेंज है यहाँ पर। द अल्टीमेट गोल ऑफ इंटीग्रेशन थ्रू एजुकेशन इज ब्रदरहुड, इक्वालिटी एंड नेशनल यूनिटी। विच अप्रोच बेस्ट इंटीग्रेट्स मॉरल वैल्यू इन क्लासरूम, स्टोरी टेलिंग, डिस्कशन एंड रोल प्ले। द रोल ऑफ टीचर इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम इज टू रिस्पेक्ट एंड यूज मल्टीपल लैंग्वेज। जितनी भाषा आप जानते हो ना, बच्चे जितने भी अलग अलग भाषा में पढ़ाइए, ठीक है। देखिएगा क्या होता है, उनके खान सर हमारे भी फेवरेट है, तो क्या होता है, उनका पढ़ाने का तरीका वही होता है, उस सब का लैंग्वेज में पढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो जिसको जो भाषा में समझ में आता है उसी में पढ़ाएं। मेन पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस होता है कंटेंट को कैंडिडेट तक पहुंचा देना, डिलीवर कर देना, ठीक है। तो टीचर्स का क्या काम होता है, कंटेंट को डिलीवर कर दिया, उसका काम खत्म हो गया। और डिलीवर कैसे करना है, जैसे करना है कर दो, हिंदी इंग्लिश जो जिस भाषा में पढ़ाना है, जिस तरीके में पढ़ाना है, ठीक है। तो उसको तो मल्टीलिंगुअल होता है टीचर, और वो क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है सभी की भाषा को, सभी के तरीके को, और वो मल्टीपल लैंग्वेज में पढ़ाता है। विच आर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स प्रोमोट यूनिटी इन स्कूल, एक भारत श्रेष्ठ भारत। कम्युनिटी सर्विस इन स्कूल्स डेवलप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंटीग्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर इंटीग्रेशन इन हायर एजुकेशन, common curriculum and inter-university program. So higher education must promote knowledge and unity among the students coming from the diverse area. The role of ICT in integration is connecting diverse learners globally. सबको जोड़ देता है। आप देखिएगा मेरे YouTube चैनल पर जितने भी लर्नर्स हैं वो डाइवर्स हैं, अलग अलग जगह से हैं, ठीक है। बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं मेरे पास, तो पता चलता है कि अरे बाप रे वहाँ से भी हैं। तो
है, अलग अलग जगह से लोग जुड़ते चले आ रहे हैं। तो ये क्या होता है, किसके थ्रू हो रहा है, आईसीटी के थ्रू हो रहा है। अगर ये यूट्यूब ना होता, ये कंप्यूटर ना होता तो कुछ ना होता। एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी इज डायरेक्टली लिंक टू equality and integration. So democratic education means inclusive participation for all, which practice reduce discrimination in classroom, cooperative learning activities. So cooperation develop respect and integration. The teacher as a guide ensure integration by encouraging self learning and mutual respect. So teachers का वही गाइड होता है, क्या करता है कि यूनिटी और इक्वलिटी को बढ़ावा देता है। Which program in higher education promotes cultural integration? NSS and NCC. So NSS जो होता है बेसिकली कॉलेज के लिए होता है, और स्कूलों में स्काउट एंड गाइड है, NCC है। तो NCC A लेवल, B लेवल आपका स्कूल में होता है, C लेवल आपका कॉलेज में होता है। और ये दोनों प्रोग्राम क्या करता है, नेशनल इंटीग्रेशन, पैट्रियटिज्म को और सोशल सर्विस को बढ़ावा देता है। द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंटीग्रेशन इन एजुकेशन टुडे इज डिजिटल डिवाइड एंड सोशल इनइक्वालिटी। सो डिजिटल डिवाइड क्या होता है, डिजिटल डिवाइड होता है कि बहुत सारे लोगों को इनइक्वालिटी हिंडर्स ट्रू इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये डिजिटल डिवाइड क्या करता है कि लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो चलाना नहीं जानते हैं। ठीक है, अब उनको वहाँ पर दिक्कत होता है, अब दिक्कत होता है तो वो आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे। अब आपके पास मोबाइल है, हम चले गए हैं साउथ में, वहाँ का भाषा हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आजकल क्या है, मोबाइल में ट्रांसलेटर है, ऐसे करिए ना वीडियो, तो उनका जो जो बोल रहे हैं वो आपकी भाषा में आपको सुनाई देगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है, डिजिटल डिवाइड है, उनको डिजिटल ऐप जो होता है या फिर जो मशीन है वो चलाने नहीं आता है, इसके कारण भी थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ता है। सोशल इनइक्वालिटी भी है, लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, भाई क्या तुम, तो ये सब भी एक प्रॉब्लम है, बैरियर है सब। विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन एट प्राइमरी लेवल, लर्निंग थ्रू ग्रुप गेम्स एंड एक्टिविटीज़। Integration through science education can be achieved by collaborative project on social issue। अब सोशल इशू पर अलग अलग आप पिक्चर बनवाइए, अलग अलग नाटक करवाइए, अलग अलग प्रोजेक्ट बनवाइए, इससे भी हम लोग इंटीग्रेशन लाते हैं, बढ़ावा बढ़ाते हैं। द टीचर्स इंश्योर इंटीग्रेशन बाय अवॉइडिंग बायस एंड फेवरेटिज्म। इसको छोड़ दीजिएगा, सब अपने आप इक्वल हो जाएगा। पीस एजुकेशन is important in integration because it promotes tolerance and reduce conflict। जहाँ शांति की पाठ जो होती है ना, वो क्या करता है, बच्चों में टॉलरेंस और कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है, टॉलरेंस को बढ़ाता है और कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, सहिष्णुता, सहने की क्षमता, और कॉन्फ्लिक्ट मतलब विरोधाभास को कम करता है। विच नेशनल बॉडी प्रेजेंट टेक्स्ट बुक्स फॉर इंटीग्रेशन एंड यूनिटी, NCERT। ठीक है, तो NCERT क्या करता है, इंटीग्रेशन और यूनिटी पर टेक्स्ट बुक भी इसका है, इसके वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। इंटीग्रेशन थ्रू डिजिटल लर्निंग कैन बी अचीव्ड बाय ऑनलाइन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। अब ऑनलाइन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग भी तो आपस में जुड़ रहे हैं। मेरा जितना भी सब्सक्राइबर है 1400, वो सब अलग अलग डाइवर्स ग्रुप के होंगे, अलग अलग जाति, धर्म, भाषा के होंगे, लेकिन आज क्या है, एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं तो जुड़े हुए हैं। तो क्या होता है, ऑनलाइन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के थ्रू भी नेशनल इंटीग्रेशन आता है। विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन एजुकेशन, इक्वालिटी, जस्टिस एंड ब्रदरहुड। ये सब क्या है, कोर प्रिंसिपल है किसका, इंटीग्रेशन का। द टीचर्स रोल इन वैल्यू क्राइसिस इज टू प्रोवाइड वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन। जहाँ पर वैल्यू क्राइसिस है वहाँ पर वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन चाहिए। तो आज के समाज में देखिएगा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू क्राइसिस का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जितना हो रहा है ना एकदम अब गड़बड़ा गया है। सो वैल्यू क्राइसिस क्या, वैल्यू है ही नहीं। क्राइसिस तो वहाँ रहता है जहाँ कुछ है नहीं, अब तो वैल्यू का नाम है ही नहीं। अब इसीलिए क्या हो रहा है कि काउंसलर का ज़रूरत पड़ रहा है, इसीलिए आपको क्या हो रहा है, इतने बड़े बड़े साधु महात्मा और प्रवचन देने वाले का ज़रूरत पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ भी सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। अब देखिएगा ना, प्रवचन में सब बैठे रहते हैं तो ऐसे करके देखते रहते हैं, एकदम गौर से देख रहे हैं। देखते देखते क्या, जब वहाँ से उठते हैं ना, वो सारा कहानी वहीं रखा रह जाता है, ले करके कुछ नहीं जाते हैं। अगर लेके जाते तो अब तक वैल्यू जो है वो बढ़ा हुआ रहता, सब में आ जाता है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो अभी बहुत ज़रूरी है काउंसलर्स का और एक अच्छे टीचर्स का। ठीक है, तो जो वैल्यू को प्रमोट कर सके, है ना, मोटिवेट कर सके। Which is the best teaching approach for integration in diverse classroom, cooperative and experiential
learning. The integration of ICT in education support global citizenship and unity. Which of the following classroom practice hinder integration? Teachers, favoritism and bias. ठीक है, किसी को फेवरेट नहीं बनाना है, सब आपका फेवरेट है. Educational institutions can integrate society by promoting tolerance, equality and democratic participation. ठीक है. और लास्ट क्वेश्चन जो आज का है वो है द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन फॉर इंटीग्रेशन इज नेशनल यूनिटी and global harmony. So education aim to build integrated, peaceful and united societies. तो पढ़ाई का मतलब क्या होता है? पढ़ाई का मतलब थोड़ी तो गुंडागर्दी होता है, ठीक है. उसका मतलब होता है कि आप एक पीसफुल और एक यूनाइटेड सोसाइटी का निर्माण करें जहाँ पर लोग शांति से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए अपने जीवन को जी सकें. यकीन मानिए ना कि आज के समय में 99.99% लोग जो है ना वो जी नहीं रहा है, वो जी रहा ही नहीं है. धरती पर तो आया है जीने के लिए, लेकिन वो जी नहीं रहा है, वो एकदम बेचैन है. वो एक तो समझ में नहीं आता है, खाली हाथ आया था ऊपर से, कुछ लेके तो पैदा नहीं हुआ, खाली हाथ आया था. और धरती पर जैसे ही कदम रखा ना तो लगा छीनने झपटने सबका, कि सब हमको चाहिए, सब हंसोत के हम रख लेंगे. अगर इसमें से एक तिनका भी अगर लेके चल जाए ना वो मरने के बाद, तो समझ में आता है कि झपटने का क्या पर्पस है. लेकिन आता है खाली हाथ और लेके कुछ जाता भी नहीं है, तो काहे लिए इतना मर रहा है भाई? मर रहे हो, मार रहे हो, ठीक है, तो क्या ज़रूरत है इसको? शांति से रहो, ठीक है. शांति से रहो तो कम से कम ज़िंदगी जियोगे तो देखोगे तो दुनिया इतना खूबसूरत है, क्या क्या है दुनिया में. तो मैंने तो बहुतों को देखा है कि यार एज हो गया, दुनिया घुमा ही नहीं अभी तक, उसको पता भी नहीं है क्या फ़ायदा उससे. इसलिए कहते हैं ना कि एजुकेशन क्या करता है, लोगों में एक इंटीग्रेटेड की भावना लाता है, पीसफुल वातावरण में रहने का उसको देता है और एक यूनाइटेड सोसाइटी का निर्माण करता है. याद रखिएगा कि इस दुनिया में ना, इस संसार में सबसे सुखी वही है जो अपने परिवार से जुड़ा हुआ है, जो अपने परिवार के साथ इंटीग्रेटेड है, ठीक है. तो उसके देखिएगा जहाँ इंटीग्रेटेड परिवार है ना, जॉइंट फैमिली है, वहीं पर पीस है और वहीं पर एक यूनाइटेड सोसाइटी छोटा वाला होता है. और यही अगर स्वभाव सबका हो जाएगा तो वो बड़ा बड़ा सोसाइटी बन जाता है. तो पूरा समाज क्या, सोसाइटी, घर भी एक सोसाइटी, तो वहीं से निर्माण शुरू होता है. तो यहाँ तो फाड़ा फाड़ी घर से शुरू हो जाता है. चलिए आज के लिए बस इतना ही है. और ये भी बहुत अच्छा है, 100 क्वेश्चन में से आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो निश्चित ही आएगा. और यकीन मानिए, पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन आपको इसमें से सपोर्ट करेगा. तो आज के लिए बस इतना ही. चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा. दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, छोटे छोटे भाई बहन के साथ भी शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं टीचिंग को लेकर. ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना, वो सभी तरह के पैडागोगी के लिए काम करेगा, सभी के लिए समान है ये. और मेरा भी जो क्लासरूम है वो समावेशी है, केवल नाम अलग अलग रहता है, KVS का, MVS का, इसका, बाकी सब एक है. चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में. तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि.